नमस्कार, मैं चंदू और आप देख रहे हैं लाइव समाज तक न्यूज। मैं अभी मरवन प्रखंड के गमसरा गांव में आया हूं। यहां पे कुछ लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि जो बिहार में जाति जनगणना होने वाली है उससे इन लोगों को किस तरह से क्या लाभ मिलने वाला है और इनसे इन लोगों पे क्या असर उसका पड़ेगा। वो सभी बातें इन लोगों से करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनको उससे किस तरह का फ़ायदा और किस तरह से फ़ायदा के साथ साथ किन तरह मतलब इनको क्या घाटा भी होने वाली है, वो सब के बारे में इनसे पूछताछ करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? यादलाल साहनी। यादलाल साहनी। आप बताइए, जातीय जनगणना के बारे में आप क्या जानते हैं? सर वो आपको जैसे फ़ायदा होने के विषय में हम लोग जानते हैं, जैसे फ़ायदा होगा जाति पक्ष में वो सब होगा। तो क्या जातीय जनगणना होने वाली है, उससे आपको फ़ायदा होगा? फ़ायदा होना चाहिए या होगा? जातीय जनगणना होना चाहिए बिहार में? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। अगर जातीय जनगणना होती है उससे अगर कोई, जैसे कि अभी बहुत सारे मतभेद चल रहे हैं कि वोटिंग के लिए कि अगर जातीय जनगणना होती है तो बहुत सारे जातों में सब बढ़ जाएंगे और जिसका जो ज़्यादा होगा जाति वो उसके सपोर्ट में सब चले जाएंगे। तो उससे क्या आपको फ़र्क मिलने वाला फ़ायदा? नहीं, जो जाति ज़्यादा है उसको जैसे ज़्यादा होगा उसको उतारू फ़ायदा ना होगा, उससे और फ़ायदा चाहिए आदमी के। तो मतलब आपके कहने का मतलब जातीय जनगणना होना चाहिए? होना चाहिए। चलिए और भी इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग बता रहे हैं कि जातीय जनगणना हमारे बिहार में होनी चाहिए। और ये जातीय जनगणना जो है सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि और भी 4-5 राज्यों में जातीय जनगणना होने वाली है। तो उन सब के बारे में भी बातचीत करेंगे। चलिए पहले इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है बाबा? देवलाल साहनी। देवलाल साहनी। जातीय जनगणना अगर होना चाहिए बिहार में? हमको तो इस समझदारी में नहीं है जैसे क्या लाभ होगा क्या घाटा होगा। अगर जातीय जनगणना होती है तो आपको पता चल जाए कि आपके जात में कितना वोट है। हाँ, वो तो पता चलेगा। तो उससे आपको फ़ायदा होगा? फायदा होने लायक होगा तो होबे करेगा, फायदा ना होगा थोड़े। तो जैसे कि आप मतलब पहले से जानते हैं कि हर साल जो SC/ST का है, जो अनुसूचित जनजाति का है, उनको तो गिना जाता है, लेकिन और भी जो निचली जनजाति है जैसे OBC हो गई और जो जनरल जाति हो गए उनका गिनती नहीं होता है। तो अगर जातीय जनगणना होती है तो उससे सबका गिनती हो जाएगा। तो क्या वो आपको लगता है कि सही हो रहा है? सही होगा वो। तो चलिए और भी हम इनसे बातचीत तो कर लिए हैं, अब एक और आदमी इनसे बातचीत करें। चलिए यहाँ के जो मरवन प्रखंड के BJP अध्यक्ष जो हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे और भी विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या मत है और वो इस पे क्या बोलते हैं और क्या कहना चाहते हैं, हमारे बिहार के युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं और उन नेताओं को क्या बोलना चाहते हैं जो बिहार में जातीय जनगणना करा रही है। अभी बिहार का GDP इतना गिरा हुआ है कि वो अगर जितना पैसा जातीय जनगणना में लगा रही है, अगर वो पैसा वो शिक्षा में लगाए तो वो कुछ हद तक बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी बिहार सरकार यहाँ पे जातीय जनगणना करा रही है। कुछ साल मतलब कुछ महीने पहले ही यह भी समाचार आई थी कि BJP जो है वो इस जातीय जनगणना का विरोध करती है, वो इसका समर्थन नहीं करती है। फिर भी बिहार में जो नीतीश सरकार है वो इस जनगणना को सही बताते हुए इस जनगणना का जो जनगणना में जो भी खर्चा आएगी वो सारी खर्चा देने के लिए तैयार है और वो बिहार में जातीय जनगणना कराने के लिए राजी हो चुकी है। और वो सारे नेता जो BJP जो नीतीश सरकार से जुड़ी हुई है वो सारे नेता इसके समर्थन में है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि BJP अध्यक्ष जो है यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो लाइव समाज तक जो न्यूज़ है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम हुआ राम नरेश साहनी, भारतीय जनता पार्टी मरवन अध्यक्ष और वर्तमान जिला परिषद चुनाव लड़े हैं। करीब 600 मत से हम चुनाव हारे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। 600 मत बहुत मतलब बहुत ही आप समझ सकते हैं जब इतना कम वोटों से हारते तो इनका समर्थन कितना होगा। हमारे इस जिला परिषद प्रत्याशी जो है इनको समर्थन बहुत ज़्यादा मिला होगा, तभी तो आज इतना कम वोटों से हारे हैं। तो आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे बिहार में जातीय जनगणना होने वाली है उसका आप किस नज़र से देखते हैं, उसको किस नज़र से आप देखते हैं? जो जातीय जनगणना जो बिहार सरकार एवं तमाम विपक्ष के दल के जो भी लोग जातीय जनगणना के पक्ष में समर्थन किए हैं, हमको मैं तमाम बिहार के जनता से अपील करता हूँ, जातीय जनगणना जो बिहार में होगी इससे उन जातीय नेता को फ़ायदा होगा जो नेता जात के आधार पर राजनीति करते हैं। हाँ, तो हम भी यही बताना चाहते थे। और पब्लिक को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, पब्लिक को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। पॉलिटिकल जो नेता है, जातीय जो पार्टी चला रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। वो टिकट अपने जात के आधार पर लोगों बड़े बड़े पार्टी से मांग करेंगे और बड़े बड़े पार्टी से मांग करके और जो भी उसको पार्टी के द्वारा जो सीट दिया जाएगा वो तमाम अंतर जातीय लोगों को बेचेगा वो सीट। तो आप इसका समर्थन जात को नहीं देगा वो सीट। मैं जातीय जनगणना से
जातीय जनगणना होनी चाहिए, मगर जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए। हाँ जी, इससे लोग जात में पता चलता है कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग धनी परिवार में चले गए हैं। ये जातीय जनगणना के साथ आर्थिक जनगणना भी होता तो इससे जनता को फायदा होता है कि जात में कितने गरीब लोग हैं, कि जात में और कितने गरीब हैं जिनके भूमिहीन हैं, और बड़े बड़े सनी समाज में भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, हरिजन में भी बड़े बड़े पैसा लोग, पासवान में भी बड़े 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 लोग हैं। मगर हम कहना चाहते हैं जो लोग ऊपर चढ़े गए हैं उनको उस जाति से उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो बच गए हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। आज रामविलास पासवान जी जी, वो हरिजन जात के हैं, मगर उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो नीचे दलित परिवार उनको उनका आरक्षण काट देना चाहिए। वैसे लोग को जो लोग विकास अभी तक नहीं किया है उनको, जो बच गए हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए। अगर आरक्षण हटा दिया जाता है तो उसके विपक्ष में, उसके विरोध में गांव के आपके समाज के लोग आ जाएंगे, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आरक्षण तो हटना ही नहीं चाहिए। आरक्षण नहीं रहेगा तो जो नीचे गरीब तबके का जो लोग है, जनता, उनको फायदा नहीं मिला। मेरा आरक्षण हटाने की बात नहीं कर रहे, आरक्षण लागू होना चाहिए, मगर आरक्षण उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो आरक्षण का फायदा उठाकर ऊपर चले गए हैं, जो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पटना, अब तमाम जगह पर अपने आपके कहने का मतलब है कि जो विकसित हो चुके हैं उनको आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं है, वो अपने पैरों पे खड़ा है, वो खुद से वो कर सकते हैं जो आरक्षण के बिना नहीं कर पा रहे हैं, यही ना जी। और दूसरी बात, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ये जो भी आरक्षण है उसको 3 ग्रेड में बांटे, ए, बी और सी। जी जी, और जो ए में चले गया उनको आरक्षण खत्म कर दे, बी और सी को मिलना चाहिए, जो बच जाएंगे उनको मिलना चाहिए। तो आरक्षण, हम ये नहीं कर आरक्षण के विरोध में, आरक्षण लागू होना चाहिए, आरक्षण मिलनी चाहिए सबको, मगर उन परिवार को, लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए जो परिवार बढ़ चुके हैं, जिनके घर में 10-10 नौकरी है। मैं उन परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए जो रोड पर मजदूरी कर रहे हैं, जो बाहर भीतर कमा रहे हैं, उनके परिवार के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। अब हमसे बताइए कि जो जातीय जनगणना होने वाली है उसमें जो खर्चे आएंगे वो पैसे कहाँ से लाएंगे सरकार? अभी तो फिलहाल ये जो बिहार में जातीय जनगणना जो होने जा रही है उसमें बिहार सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये नहीं खर्चा करेंगे, बोल दिए, साफ बोल दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपने खर्च से बिहार सरकार जातीय जनगणना का कोई आपत्ति नहीं है। और ये जातीय जनगणना जो होगा ये आम जनता के भी पैसा से जातीय जनगणना होगा। तो इससे आम जनता पे कितना इसका असर पड़ने वाला है? आम जनता पर तो असर इसका पड़ेगा। पहले से इतना सारी महंगाइयाँ है और इससे पहले भी मैं सरकार को, बिहार सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि 2011 में भी जातीय जनगणना हुआ था, मगर जातीय जनगणना हुआ मगर इसका रिपोर्ट सभी नहीं सबमिट नहीं किया गया। इसका रिपोर्ट में लोगों के बीच नहीं रखा गया। जातीय जनगणना कराकर नेता अपने पॉलिटिक फायदा लेने के लिए वो अपने पास रिपोर्ट को रख लिए। और जातीय जनगणना होना चाहिए तो उसको तमाम जनता के बीच इसका रखना चाहिए किस जात का कितना संख्या बिहार में, और जातीय जनगणना कराकर और अपने पक्ष में, अपने पॉकेट में रख लेते हैं जो पॉलिटिकल अपने फ़ायदा उठाते हैं। तो आप इसका मतलब साफ तौर पे विरोध भी कर रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं, तो हम इससे जनता को कैसे बता पाएंगे कि आप किस तरह से, किस रूट में जा रहे हैं? आप न विरोध में है, न सपोर्ट समर्थन में है। मैं जो तमाम बिहार के जो छोटे छोटे पॉलिटिकल जो पार्टी है ये लोग ने समर्थन किया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो मेरा कहना है कि जातीय जनगणना भी होनी चाहिए, इसके साथ साथ आर्थिक जनगणना भी होना चाहिए और शिक्षा जनगणना भी होनी चाहिए। तो कितने गरीब परिवार में लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित है और जो शिक्षित नहीं है, इनका भी माने जनगणना होनी चाहिए। तो अगर जो जातीय जनगणना होगा, जातीय जनगणना कराने से जो जातीय पार्टी है उनको फ़ायदा मिलेगा। वो बड़े बड़े पार्टी से वो अपना जातीय आधार पर टिकट का मांग करेगा और मांग करने के बाद वो अपने जात को टिकट नहीं देकर वो टिकट बेचने का काम करेगा। इसीलिए हम जातीय जनगणना को तो हम पक्ष में नहीं, मगर तमाम बिहार के जो विपक्षी है वो लोग समर्थन कर रहे हैं। तो इसमें मेरा क्या जाता है, जो बिहार के जो विरोधी दल के लोग हैं वो लोग चाह रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो, तो जातीय जनगणना का भाजपा भी समर्थन की है बिहार के लिए। और मैं चाहता हूं कि जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी हो, आर्थिक शिक्षा का भी जनगणना हो। आपको नहीं लगता कि जातीय जनगणना होने से जो गांव समाज के लोग हैं उन लोगों में जातिवाद ज़्यादा बढ़ेगी? जी, तो बिल्कुल है कि जातिवाद बढ़ेगी। जातीय जनगणना होने से जो जाति ज़्यादा होगा, बहुमूल्य होगा, वो दबाव देगा, दूसरे निचली जाति के लोग होंगे उन पर हावी होंगे। हाँ, यही से एक माहौल बिगड़ेगा, काम हाँ बिगड़ेगा, माहौल बिगड़ेगा। मगर हम तो सरकार में जो न सांसद है न विधायक है,
हम इसका समर्थन करते हैं, मगर साथ साथ जाति जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना और शिक्षा जनगणना भी हो। अगर अभी देखें तो जो नुपुर शर्मा जो कुछ विवादित बयान दे दी थी, उसकी वजह से उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है, तो उस पर आप क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, नुपुर शर्मा जो बयान दी है वो अपने जो किताब में जो लिखा हुआ है, जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, उनके आधार पर ही बयान दिए हैं। उनकी वजह से पूरा हिंसा बढ़ गया है। हिंसा जो पॉलिटिकल मुसलमान के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो कट्टर इस्लामिक जो नौजवान है उसको क्या बोलते हैं, उसको जहर पिला कर उसको आगे बढ़ाकर रोड़ा और पत्थर चलवाने का काम। हाल ही में कानपुर में और अभी रांची में भी हुआ है दंगा, उस पर भी तो दंगा जो रोड़ा पत्थर चलाया उन पर तो बुलडोजर बाबा चला ही रहे हैं बुलडोजर। अगर इस बुलडोजर से नहीं मानेंगे तो समय आने पर उनको भी कार्रवाई किया जाएगा। बुलडोजर यूपी में जिस तरह चल रहा है, अगर जहाँ जाए, बंगाल में भी, हावड़ा में, पटना में भी हो रहा है, मैं तमाम जगहों पर करता, जो भी असामाजिक तत्व के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं या माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं चंदू, आप देख रहे थे लाइव समझ तक न्यूज़। धन्यवाद।